जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं यूसुफ मदनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम सियासी समाजी कारकुन शगुफ्ता मलिक, जो कि एक जी मैं आपकी बात सियासी करवाता हूँ कारकुन हैं, शगुफ्ता उनसे मलिक, बात जो कि एक करेंगे। समाजी कारकुन हैं और पीटीआई की सियासी वर्कर हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये जहेज़ के हवाले से क्या समझती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जहेज़ के बारे में तो मैं तो यही समझूँगी कि जिनके पास है, जैसे ज़िम्मेदार होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी मिलें वग़ैरह हैं, जिनके पास है, तो वो अपनी बेटियों को हिस्सा दें उनका, ठीक है, तो जहेज़ की शक्ल में दे दें, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, जिनके पास नहीं है, गरीब हैं लोग, तो वो नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि जहेज़ होना भी ज़रूरी नहीं है और ये भी कहना गलत है कि भई जहेज़ देना लानत है, ठीक है। जिनके पास है, मेरे ख़्याल में उनको अपनी बच्चियों को देना चाहिए, जिनके पास है। जी आपने व्यूज़ सुने हैं शगुफ्ता मलिक, जो कि एक सियासी और समाजी कारकुन हैं। तो जहेज़ देना अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी ख़वातीन को, इसमें कोई लानत वाली बात नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो बैठकर लोग बातें करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो ऐसी बातों से गुरेज़ करें। ये बाकायदा जायदाद में ख़वातीन का इस्लाम ने जो हिस्सा है, वो उसकी पूरी डेफिनेशन सूरह जी, नूर में, जी सर, कुरान मैं पाक भी में। यही कहना चाह रही थी कि हिस्सा तो ज़ाहिर-सी बात है, इस्लाम में भी हमारा यानी लेडीज़ का लिखा हुआ है बाकायदा, ठीक है। अगर बाप या भाई अपनी बहन को हिस्सा देना चाहता है जहेज़ की शक्ल में, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए इस बात को इतना इश्यू नहीं मेरे ख़्याल में बनाना चाहिए ना। हाँ, जो गरीब लोग हैं, उनको अगर लड़के वाले तंग करते हैं कि नहीं भई हमें जहेज़ दें, तो ये बहुत गलत बात है। ज़ाहिर है, जो एक बंदा डिमांड करता है, कोई गरीब आदमी से, गरीब बाप से कोई डिमांड करता है जहेज़ की अपनी जो शादी के ऊपर के जी मुझे ऐसी बीवी से, ऐसी लड़की से शादी करनी है जो जहेज़ लेके आए, या कोई अपने ससुराल वालों को जो कहता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो काबिल मज़म्मत है। लेकिन अगर एक साहिब इस्तात अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को जहेज़ की शक्ल में कोई इस्तेमाल की चीज़ें तोहफ़तन देता है, तो इसमें लानत वाली कोई बात नहीं है। तो इस हवाले से अगर आपको बात मज़ीद करनी है तो वो बता दें। जी सर, मैं तो बस यही कहूँगी, फिर एंड में मैं तो यही कहूँगी कि भई अगर कोई जहेज़ देना चाहता है, साहिब हैसियत है, ठीक है, उनके पास जायदाद है, तो वो हिस्से की शक्ल में अपनी बेटी को जहेज़ दे सकते हैं। तो इसमें ये नहीं कि भई ये गलत बात है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए और ऐसे वर्ड भी यूज़ नहीं करने चाहिए मेरे ख़्याल में। ठीक है, गरीब जो है, गरीब को ये कि तंग भी नहीं करना चाहिए किसी को। हाँ, गरीब की बेटी के पास अगर वो जहेज़ नहीं लेके जाती या गरीब अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दे सकता, तो ये गलत बात है। इस बात का होना चाहिए कि भई ये गलत कर रहे हैं वो लोग, जहेज़ उनको माँगना नहीं चाहिए। हाँ, अगर अपनी खुशी से कोई देना चाहता है, साहिब हैसियत है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये थी शगुफ्ता मलिक, पीटीआई और समाजी कारकुन, पीटीआई की कारकुन। तो इनसे भी हमने बात की है और आपने हमारी बात भी सुनी है। तो इसी तरह मज़ीद आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़, और हम ख़वातीन को जो हरासमेंट के हवाले से कानून है, उस हवाले से भी आपको बताएँगे कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, उनको हरासमेंट का मसला जो है दरपेश मसाइल ऐसे होते हैं कि उनको ऑफ़िस में या उनको स्कूल कॉलेजेस में हरासमेंट के हवाले से, तो वो वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जी, आज हम बात करेंगे कि जो जहेज़ के हवाले से आम हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसको कहता है कि ये जहेज़ एक लानत है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जहेज़ हर बंदा अपनी इस्तात, अपनी जायदाद और अपनी वसअत के मुताबिक अपनी बेटी को देता है। तो हमारा ये मकसद बात करने का है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि एक बंदा तो गरीब है, वो तो अपनी बेटी को जहेज़ दे ही नहीं सकता, और वो दूसरे एक अमीर आदमी है, वो इस्तात रखता है और वो उसकी अपना रीस करे कि जी मैं भी उसी तरह अपनी बेटी को जहेज़ दूंगा जिस तरह एक अमीर आदमी है या एक बिज़नेसमैन है, उसकी एक जायदाद है और वो अपनी बेटी को जायदाद में से हिस्सा देता है।
तो एक गरीब आदमी कहे कि जी मैंने भी अपनी बेटी को उतना ही हिस्सा देना है, उतनी ज़मीन देनी है, उतना ही रकबा देना है, उतनी जायदाद देनी है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मेन चीज़ ये है कि हमें शरई तौर पर ये जायदाद का हिस्सा है ख़वातीन का, वो जहेज़ की शक्ल में भी दिया जा सकता है, उसमें तोहफ़े तोहफ़ की शक्ल में भी दिया जा सकता है। और इसी तरह जो अपनी बेटियों की हम शादी करते हैं, उसको हम अगर अपनी बेटी को जहेज़ दे दें या अपनी बेटी को हिस्सा दे दें, अपनी बेटी को घर लेके दे दें, अपनी बेटी को जायदाद में से किसी लिहाज से भी हम अपना कुछ दे दें, तो ये जहेज़ एक लानत है जो कहना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बड़े बड़े दानश्वर और बड़े बड़े जय्यद लोग और दीन से मजहबी तल्लुक़ रखने वाले लोग, तो ये मेरे ख़्याल में बात बनती नहीं है। एक देखो ना कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि हर किसी को उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो रैयत तो ये है कि जिस बंदे ने जो उसके नीचे उसकी बीवी बच्चे उसकी फ़ैमिली, वो उसकी रैयत है। अगर कोई सरबराह है, बादशाह है, वज़ीर आज़म है मुल्क का, तो उसकी रैयत है उसके मुल्क की पूरी अवाम। अगर किसी के नीचे एक शहर है, एक सूबा है, वज़ीर आला के नीचे एक सूबा है, तो उसकी रैयत ये है। यानी रैयत जो उसके नीचे लोग उसके जिनका वो कफ़ालत का ज़िम्मेदार है, वो हुकूमत के एतबार से या मतलब घरेलू हवाले से, तो उस चीज़ की उस बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो उस हवाले से अपना ज़िम्मेदार है अपने बच्चों को, अपनी फ़ैमिली को नान नफ़का देने का। अब एक अमीर आदमी है तो वो अपनी बीवी बच्चों को एक कोठी में रखना चाहता है, एक बड़े घर में रखना चाहता है। तो गरीब आदमी कहे कि जी मैं भी बड़े घर में रखना चाहता हूँ। तो ये बातें मैच नहीं करती। एक सहाबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम के पास आया, तो उसने कहा कि जी हम क्या अपनी बीवी को खिलाएं और क्या पहनाएं। तो आपने फरमाया कि जब खुद खाओ तो बीवी को खिलाओ, खुद पहनो तो बीवी को भी पहनाओ। यानी ये मफ़हूम बनता है हदीस पाक का। तो इसका मकसद ये है कि जब जैसा आप खाते हैं वैसा ही अपनी बीवी को, अगर आपके पास सवारी मोटरसाइकिल है तो मेरे भाई आप उस पर बैठते हैं तो अपनी बीवी को भी आप मोटरसाइकिल पर बिठाएंगे। और अगर आपके पास सवारी कार है तो आप कार पे खुद सफ़र करते हैं, कार पे खुद बैठना पसंद करते हैं, कार पे आना जाना करते हैं, तो मेरे भाई आपने बीवी को भी, मेरे व्यूअर्स, आपने अपनी बीवी को भी उसी गाड़ी के ऊपर सफ़र करवाना है। अगर आपने किसी अच्छे होटल में खाना खाना है तो डेफ़िनेटली आप अपनी बीवी को साथ ले जा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं समझने की कि जो किसी की इस्तात है, जो उसका एक अपना उसकी जायदाद है, उसकी आमदन है, आमदन उसकी ज़्यादा है, तो वो बंदा उस हवाले से अपना ये कर सकता है। इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। अगर एक बंदा अपना एक बीवी है उसकी या दो बीवियाँ हैं या ज़्यादा 4 बीवियाँ हैं, तो वो एक बंदा खुद कच्चे मकान में रह रहा है तो ज़ाहिर है अपनी बीवी को भी कच्चे मकान में रखेगा। अगर एक पैसे वाला बंदा है तो वो बहुत बड़े घर में रह रहा है तो अपनी बीवियों को या एक बीवी को या जितनी भी हैं वो उधर उनको ज़ाहिर है अच्छी जगह पे रखेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, मतलब ये इसमें लानतें शानतें जो भेजना, और मतलब देखो ना जहेज़ तो एक तोहफ़ा है। हम अपनी बच्चियों को तवा परात और दीगर ऐसे बर्तन और घरेलू जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सोने लेटने के बेड वगैरह, फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बिस्तरे वगैरह होते हैं, ये हम अमूमन हम अपने बरसगीर में हम अपनी बेटियों को देते हैं। तो जो जिसकी वो पॉकेट इजाज़त देती है, जेब इजाज़त देती है, वो बंदा उस हवाले से ये अपना कर सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसको लान तान करना मेरे ख़्याल से जायज़ नहीं है और इसको नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर लान तान वाला मामला जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो आइंदा इससे हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, अगर ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, यूट्यूब के ज़रिए मेरा ये पैगाम उनको मिले, तो ये उनको सोचना चाहिए कि ऐसी बातें
करना ये शरई एतबार से भी और अखलाकी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जी वो लानत है, वो जहेज़ एक लानत है, ये यूँ होता है। वो भाई गरीब है, गरीब की हेल्प करनी चाहिए। जिनके पास पैसा है उनको चाहिए कि जो कमज़ोर आदमी है उसकी हेल्प करें और उसकी अपना माली तौर पर सपोर्ट करें। उनकी ज़कात बनती है वो दें, वो सदका खैरात दें। अगर किसी गरीब की बच्ची है तो उसकी कोई साहब इस्तात आदमी है तो मालदार बंदा है तो उसकी शादी बच्चियों की लोगों की करवाना ये सवाब अपनी जगह पर है और करना चाहिए ऐसा, और हमारे मुल्क में लोग करते भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।